Assalamu alaikum students. As the text of our second lesson has come to an end, we now move on to the theme of this lesson. तो कल भी हमने बात की थी थोड़ी सी इसकी थीम के बारे में। देखते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में क्या थीम इसकी मेंशन की गई है। The author's father has a weak heart. For 40 years, the doctors have been telling him to be careful, forbidding him, उसे मना करते रहे to work on his farm because he hasn't long to live. तो उसका दिल कमज़ोर है ज़रा, बीमारी का शिकार है और 40 साल से डॉक्टर उसको मना कर रहे हैं कि वो एहतियात करें और खेतों में काम ना करें, चूँकि उनके पास ज़्यादा अरसा नहीं था। बाकी नाउ इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोडिक्शन, इन स्पाइट ऑफ बावजूद इसके, प्रोडिक्शन कहते हैं पेशीन गोई को, पेश गोई बल्कि सही लफ्ज़ है। ही हैज़ लिव्ड टू बी 70 ईयर्स ओल्ड। तो डॉक्टरों की ये पेश गोई की कुछ अर्सा ज़िंदा रहेगा, उसके बावजूद वो 70 साल तक ज़िंदा रहे। एंड ही वांट्स टू शो हिज सन समथिंग इम्पोर्टेंट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, और वो अपने बेटे को पहाड़ की चोटी पे ले जाके कोई अहम चीज़ दिखाना चाहते हैं। इन a simple story, son reflects his father's deep love of nature। तो बेटा इजहार कर रहा है, दिखा रहा है अपने बाप की फितरत से गहरी मोहब्बत का, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, और इंसान की रूह, उसका जज्बा कितना मजबूत है, ये दो चीज़ें दिखाई गई हैं, हाईलाइट की गई हैं इस कहानी के अंदर। और इसके बाद रीडिंग नोट्स हैं जी, सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। 97 इन द शेड का मतलब है टेम्परेचर ऑफ 97 डिग्री। प्रोटेस्ट एहतजाज करना, मुखालफत करना, अपोज ऑब्जेक्ट। विस्प ऑफ अल्फा, तो एक मुट्ठी भर लूसन वगैरह। अ थिन स्टेम ऑफ लीफी ग्रीन है यूज टू फीड हॉर्सेस एंड काउस। ब्रैक फ़ख्री अंदाज से, शेखी बिगाड़ते हुए। बोस्ट प्रेज वन सेल्फ, अपनी तारीफ करना। सैपलिंग छोटा सा पौधा, दरख्त कह लीजिए। और ब्रेस सपोर्ट करना, सहारा लेना, रीइंफोर्स। ब्लफ कहते हैं बिल्कुल सीधी चोटी, वर्टिकल, अमूदी, मतलब उसमें ढलवान बड़ी कम होती है, एकदम ऊपर की तरफ जाती है, ब्लफ कहलाती है। हेडलैंड विद अ ब्रॉड एंड स्टीप फेस, जिसका एक रुख बड़ा चौड़ा और बिल्कुल वर्टिकल होता है, उस पर चढ़ाई काफ़ी मुश्किल होती है। कटली का मतलब हो गया हार्डली पोलाइट, इम्पोलाइट, जिसमें रूखापन हो थोड़ा सा। लोम रिच सॉइल कंसिस्टिंग ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड, ऐसी जरखेज़ मिट्टी इसमें तीनों चीज़ें शामिल हों, क्ले और सिल्ट और सैंड। तो क्ले आप जानते हैं, ये बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है जिससे बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। सिल्ट वो जो पानी के साथ नीचे बह के आती है, दरियाओं के पानी के साथ, बड़ी अहम होती है। और सैंड, रेत, इन तीनों का मिक्सचर जो है वो लोम कहलाता है। विफ का मतलब इनहेल, स्मेल, इनहेल द ऑर्डर ऑफ समथिंग, अंदर सांस लेना, सूंघना किसी चीज़ को। यैम का चालू होते हैं। स्टॉलवर्ड का मतलब स्ट्रॉन्ग एंड विगरस इन बॉडी, माइंड और स्पिरिट, जहनी, जिस्मानी या लिहाज से या रूहानी लिहाज से आपकी स्पिरिट, रूह मजबूत है, जहन मजबूत है या जिस्म। तो विगर भी पावर को कहते हैं, विगरस, पावरफुल। द गुड बुक से मुराद यहाँ पर द बाइबल है, इंजील मुक़द्दस। और आसमानी किताबों का नाम जब भी आए उससे पहले आर्टिकल दी ज़रूर लिखा जाएगा और ये कैपिटलाइज की जाएंगी, प्रॉपर नाउन है। द होली कुरान, द बाइबल। 3 स्क्वायर ईयर्स एंड 10, तो ये बनते हैं कुल 70 ईयर्स। बैंडाना बड़ा सा रुमाल, लार्ज फिगर्ड हैंडकरचीफ मेड ऑफ डाइड क्लॉथ। ब्लैक गम एक दरख्त का नाम है। मेस ऑफ फॉक्स स्क्विरल्स, इतनी मिकदार में जो एक वक्त का खाना बनाने के लिए काफ़ी हो जाए। क्वांटिटी ऑफ फॉक्स स्क्विरल्स इनफ टू कुक फॉर अ मील। अब हम आते हैं जी एक्सरसाइजेस की तरफ, और सबसे पहले हैं MCQs, चूज द करेक्ट आंसर। द ओल्ड मैन वांटेड टू शो हिज सन his farm, his land, patch of clearing or river. The answer is patch of clearing. The day was hot, गर्म था, pleasant, खुशगवार था, rainy, बारिश वाला था, या humid, हब्स आलूद था।
तो सही जवाब है ऑप्शन ए, द डे वॉज हॉट। हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड द डॉक्टर एडवाइज द ओल्ड मैन टू टेक रेस्ट? कितने साल पहले डॉक्टर ने उन्हें आराम करने का मशवरा दिया था? और वो था सही जवाब है 40 ईयर्स, ऑप्शन डी। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड द ओल्ड मैन हैव? 3, 4, 5 एंड 7 एक बार मेंशन किया गया है टेक्स्ट के अंदर पहले पेज पे, एंड द राइट आंसर इज 5। What did the old man cut with his pocket knife? क्या काटा उन्होंने अपने जेबी चाकू से? Wisp of alfalfa, ऑप्शन सी। In how many years did the old man improve the land? कितने साल लग गए इस बूढ़े आदमी को इस ज़मीन को बेहतर बनाने में? एंड द करेक्ट आंसर इज 30 years, 30 साल का अरसा लग गया। Why did the old man हंट फॉर द स्क्विरल्स? क्यों शिकार करते थे गिलहरियों का वो? टू सेल, बेचने के लिए, टू किल, मारने के लिए, टू कुक फॉर मील, खाना बनाने के लिए, टू पेट, या पालने के लिए? तो सही जवाब क्या है जी? ऑप्शन सी, टू कुक फॉर मील। व्हाट टाइप ऑफ ट्री वॉज फाउंड बाय द ओल्ड मैन? किस किस्म का दरख्त मिला था ओल्ड मैन को? चेरी, एप्पल, ऑरेंज या कॉफ़ी? तो इसका जवाब है जी कॉफ़ी ट्री। नंबर 9, द क्लियरिंग ऑन द टॉप वॉज नॉट मोर देन, जो चोटी पर साफ किया गया टुकड़ा था वो नहीं था ज़्यादा 3/4 ऑफ एन एकड़, 1 एकड़ के 3/4 से ज़्यादा नहीं था। द लैंड वॉज फेंस्ड बाय, तो इसके इर्द गिर्द बाड़ किसने लगाई थी? तो इसका जवाब है द ओल्ड मैन। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, द शॉर्ट क्वेश्चन, the most important one. नंबर 1, पहला सवाल है जी, Why did not the old man follow the advice of the doctors? आखिर क्या वजह थी कि वो डॉक्टरों की नसीहत पर अमल नहीं कर रहे थे? डॉक्टरों ने कह रहे हैं कि आपने काम नहीं करना है, आराम से घर जाके बैठ जाएं। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? विल पावर है, उन्होंने बीमारी को चैलेंज के तौर पे लिया है, और Jeff's father had a strong willpower. He took his illness as a challenge. He wanted to prove his doctors wrong. एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि वो he cannot keep himself away from the field or nature. खेती बाड़ी है, उनका शौक है, और काम बच्चे भी पालने हैं, तो वो काम किए बगैर रह नहीं सकते थे। So moreover, he had to raise a family of 5 children. This is why he ignored their advice. Second question is, what had the doctors told the old man? तो डॉक्टरों ने कहा क्या था उनसे? डॉक्टरों ने यही कहा था कि आप बिल्कुल, थोड़ा सा वक्त आपके पास रह गया है तो अब आप आराम से रहें, काम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, या आपके लिए ठीक नहीं होगा। Doctors had told him that he would die soon. One of them suggested to him not to walk the length of a city block. They all advised him to have complete rest. ये वो इसको नसीहत कर रहे थे बार बार कि आप मुकम्मल तौर पर आराम करें। फिर क्वेश्चन 3 है जी, वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन? तो कहाँ ले गए थे ओल्ड मैन अपने बेटे को? टुक हिम टू द टॉप ऑफ माउंटेन टू शो हिम हिज सीक्रेट गार्डन। वो पहाड़ की चोटी पे ले गए थे, वहाँ उन्हें सीक्रेट गार्डन से लगाया हुआ है, किसी को पता नहीं है कि यहाँ एक छोटा सा बागीचा लगाया हुआ है, वो दिखाने के लिए इसको ले गए थे। द ओल्ड मैन टुक हिज सन टू दैट माउंटेन टॉप, देयर ही हैड प्लांटेड द लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, ही हैड ग्रोन वेजिटेबल्स देयर, ही कॉल्ड इट द क्लियरिंग इन द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड द सन एवर बीन देयर बिफोर? क्या बेटा पहले कभी इस मकाम पे गया था? जी हाँ, कई बार वहाँ जा चुका है, लेकिन सिवाय पिछले 3 सालों के। ही हैड बीन देयर मैनी टाइम्स एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 3 years. Number 5, what were the names of the vegetables the old man grew on his farm? तो सब्जियां कौन कौन सी उगाई थी जी? The vegetables that his father grew were tomatoes, yams and potatoes. क्यों उगाई थी? He was sure that the vegetables grown in the area would be superior in taste. कि यहाँ जो उगाई गई होंगी they would have a better flavor. Why did the old man take the steep पाथ? नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ऊपर चढ़ते हुए उन्होंने ये तिरछा रास्ता ही क्यों लिया था?
ऊपर तो बहुत सारे रास्ते जा रहे थे, तो आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने ऊपर चढ़ते हुए ये तिरछा रास्ता, आमूदी रास्ता मुंतखब किया था। द ओल्ड मैन टुक द स्टीप पाथ बिकॉज ही वांटेड टू शो दैट ही वाज फिट, सिर्फ अपने बेटे को मुतासर करने के लिए कि वो इस उम्र में भी फिट था और एनर्जेटिक था। ही टुक द स्टीप पाथ बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, जोश खरोश है उसके अंदर, बेटे को लेके जा रहा है दिखाने के लिए। ही वांटेड टू रीच द माउंटेन टॉप एज सुन एज पॉसिबल एंड दिस वाज द शॉर्टेस्ट रूट। तो बेटे को चूँकि अपनी एक बहुत बड़ी उसके ख्याल में बड़ी अचीवमेंट है, बड़ा काम उसने किया है वहाँ पे, वो दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं और अपने बेटे को ये भी दिखाना चाहते हैं कि वो फिट हैं अभी। तो मुश्किल और शॉर्ट रास्ता उन्होंने मुंतखब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई डिड द सन एट द एज ऑफ 6 क्राई। क्वेश्चन नंबर 7, 6 साल की उम्र में बेटा क्यों रोया था? तो आपको याद होगा, उसने उसको हल बना के, खिलौना हल सा उसके बाप ने लकड़ी का बना के दिया था और वो गुम हो गया था, इसलिए वो रोया था। जस्ट क्राइड एट द एज ऑफ 6 बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज प्लो हिज फादर हैड मेड हिम। तो वो हल जो उसके बाप ने उसके लिए बनाया था वो गुम हो गया था। ही क्राइड एंड क्राइड अनटिल हिज फादर गेव हिम अनदर प्लो, और तब तक रोता चिल्लाता रहा जब तक उसके बाप ने उसे एक नया हल बना के नहीं दे लिया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द ओल्ड मैन एट द एज ऑफ 70। 70 साल की उम्र में जस के वालिद साहब की फीलिंग्स क्या हैं? तो एक तो वो मुतमईन हैं, डॉक्टरों की जो थी पेशगोइयाँ वो सारी गलत साबित हुई हैं और वो फिट हैं और ज़िंदगी से कोई गिला नहीं है उनको, तो वो काफ़ी मुतमईन हैं इस उम्र के हिस्से में भी। यस फादर फेल्ट एक्साइटेड एट द एज ऑफ 70। 70 साल की उम्र में बड़े पुरजोश महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड लिव्ड द पीरियड अलॉटेड बाई गॉड, या खुदा की तरफ से अता किया गया अरसा उन्होंने गुजार लिया है। ही वांटेड टू गो बैक टू द प्लेसेस ही लव टू विज़िट, और अब वो उम्र के इस हिस्से में हैं जब वो उन तमाम गुजरी हुई जगहों पर जो उन्होंने पहले देख रखी हैं माजी में, उनको देखना पसंद कर रहे हैं, उनका दिल चाह रहा है उन जगहों पे जाएं जिनसे उनको मोहब्बत थी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ वाई हैड द ओल्ड मैन प्लांटेड ए सीक्रेट गार्डन। आखिर ये सब कुछ जस के वाले साहब ने क्यों किया था? तो एक तो वही काम करना था, दूसरा ये कि वो जवानी के ज़माने में काश्तकारी की थी और फिर वो अपने आप को फिट भी रखना चाहते थे, और तीसरी बात यह कि इस जगह पे उगाई गई सब्जियों का जायका चूँकि बड़ा बेहतर था, लिहाजा वो उसको भी एंजॉय करना चाहते थे। तो ये 2-3 वजूहात थी कि उन्होंने ये अपना खुफिया स्वभाव लगाया था वहाँ पे। द ओल्ड मैन हैड प्लांटेड अ सीक्रेट गार्डन टू रिमेंबर द डेज ऑफ हिज यूथ। पहली बात, अपनी जवानी के दिनों को याद करने के लिए। व्हेन ही वाज यंग एंड हिज वाइफ वाज यंग, वो भी नौजवान था, उनकी बीवी भी नौजवान थी। एंड दे हैड प्लांटेड अ पैच ऑफ लैंड टुगेदर। दिस पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड हैड अ क्यूरियस सिमिलरिटी विद द पैच ऑफ लैंड। तो ये वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर, एंड ही आल्सो वांटेड टू टेस्ट द tomatoes, potatoes and yams grown in this new land। एक इस ज़मीन में उगाए गए जो नई सब्ज़ियां हैं, नए जायकों वाली सब्ज़ियां, वो चखना चाहते थे, और मेहनत और मुशक्क़त भी उनकी फितरत में शामिल है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे आज के। इसके साथ ही हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।